गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि आईवीएफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध होगी। अब ये जो मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर खुलने वाले हैं, तो ये आईवीएफ और आपके आईवीएफ में क्या डिफरेंस रहेगा और आप इनसे कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर का संचालक। ये बहुत ही सुखद खबर है कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में मध्य प्रदेश में आईवीएफ सेंटर का स्टार्ट होने का एक न्यूज़ आया है। पर आईवीएफ सेंटर खोलना, उसमें रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का और साथ में भ्रूण विज्ञान का उच्च स्तर का लेवल का काम होना एवं उसमें एक बहुत अच्छा तालमेल होना, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो। खासकर ऐसे केसेस में जिसमें आप खुद का बीज, खुद का अंडा, हस्बैंड का स्पर्म वो इस्तेमाल करते हो। मैं एग डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात आती है कि ये जो न्यूज़ आई है उसमें 1.5 लाख रुपए का चार्ज का बोला गया है। तो मैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ये योजना लाई गई है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि यही काम हम 1,05,000 में करते हैं, 1,50,000 में नहीं। और दूसरी बात है कि 1,05,000 में यदि आप देखोगे तो विथ मेडिसिन ये काम होता है। विथ मेडिसिन यदि ये इंजेक्शन लगना, अंडा निकालना, 5 दिन का ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना और यहाँ अंडा निकाल के इक्सी करना, यहाँ 5 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना, उसके बाद उस प्रेगनेंसी को 13 से 14 दिन तक सपोर्ट के लिए दवाई देना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1,05,000 में ये काम करते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया ज़रूर हैं कि एज कम होनी चाहिए। कम मतलब मैं 25-30 के बीच उसके भीतर बोलूँगा। AMH जो है मोर देन 3 होना चाहिए। यूट्रस की लाइन अच्छी होनी चाहिए और स्पर्म काउंट यदि ठीक है, केवल ट्यूबल फैक्टर या एंडोमेट्रियोसिस के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस में आप 1,05,000 के पैकेज में बहुत अच्छा IVF दे सकते हैं। आपको 1.5 लाख तक जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या ये 1,05,000 सब कुछ है? नहीं। इसके पहले एक असेसमेंट साइकिल होता है। यदि उस असेसमेंट साइकिल को आप जोड़ोगे तो इसमें 35 से 40,000 कितना होगा? 35 से 40,000 के आसपास खर्च हो सकता है। ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर इससे भी कम भी हो सकता है। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे भी तो ये 1,40,000 के आसपास बैठता है एक IVF विथ असेसमेंट, विथ प्रेगनेंसी टेस्ट, अप टू प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट तक का, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, इक्सी, दवाइयों के साथ में। तो ये कोशिश एक रहती है कि हम एक सामान्य परिवार को, यदि उसकी बाकी चीज़ें ठीक हैं, एग्स ठीक है, एज कम है, यूट्रस की लाइन अच्छी है और स्पर्म काउंट ठीक ठाक है, तो हम ये काफ़ी हद तक इस लेवल पे आके कर सकते हैं। बट जो IVF 2.0 है ये एकदम अलग है। इसमें हम सेल्फ एग से, सेल्फ स्पर्म से कोशिश रहती है लो AMH के लिए, एजोस्पर्मिया के लिए। हम इसमें रिकॉम्बिनेंट की दवाई इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, GCSF इस्तेमाल करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये रेट इसके साथ नहीं जुड़ती। तो इसका रेट कितना 2.0 का, ये आप देवेंद्र जी से बात करके पता कर सकते हैं। देवेंद्र जी, और कुछ हमको जानकारी देना चाहिए? सर, ये जो आपका बैच में नहीं करते आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक चीज़ है कि ये चीज़ें चूँकि हमारे पास में इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रिंकू बैनर्जी और ईशानी, ये हमारे रेगुलर हमारे इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। तो इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, मतलब ये इंजेक्शन दे के, दवाई दे के इनको मैनेज करना और इस अंडों को मैनेज करना, दोनों में बहुत अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। लैब की बहुत इम्पोर्टेंस होती है इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस जीवन को। इसलिए ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 से 4 या 5 मैक्सिमम IVF एक दिन में लूँ, ताकि प्रत्येक इंडिविजुअल को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, सबको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके उसके लिए और उसके साथ
उसके बन रहे भ्रूण के लिए। बैच में करने से कई बार बहुत सारी भीड़ होने से बहुत सारे लोगों को से ध्यान हटने का एक खतरा रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा हो, बट बहुत ज़्यादा केस लेने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन, आईवीएफ और ICSI में लोगों को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि दोनों एक ही चीज़ होती हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, आईवीएफ का मतलब होता है कि हम बच्चेदानी से अंडे को बाहर निकाल के बाहर उसका भ्रूण बनाएं, जो कि शरीर के भीतर होता है। जब शरीर के भीतर होता है तो इसको इन विवो बोलते हैं, और जब शरीर के बाहर होता है तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। विट्रो का मतलब होता है ग्लास डिश। अब जब इन विट्रो में हम स्पर्म और एग को साथ साथ यदि रख दें तो ये आपस में मिले तो उसको कन्वेंशनल या क्लासिकल आईवीएफ बोलते हैं, बट है वो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यदि हम एग के भीतर स्पर्म को प्रवेश कराएं तो उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ दोनों हैं। आईवीएफ का मतलब शरीर के बाहर निषेचन करने का तरीका यदि सामान्य है तो कन्वेंशनल आईवीएफ, जिसमें नेचर खुद चुनती है, और ICSI का मतलब हम एक स्पर्म को चुन के बिठाते हैं। मोस्टली ये जो 1,05,000 या IVF 2.0 में हम ICSI का ही प्रयोग करते हैं। ICSI का कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मैं आशा करता हूँ कि लोगों को इन जानकारियों से फ़ायदा होगा, ताकि वो यदि मैं आशा करता हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस में ये जल्दी से जल्दी ओपन होंगे और एक सबको एक अवेयरनेस भी होगी और सबको ये सुविधाएं मिल सकेंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।